मैं इसमें रवि जी को जोड़ लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ही हैं और वही इसका बेहतर तरीके से जवाब देंगे। रवि जी आप बताइए, भाई वो कह रहे हैं कि कलेक्टर स्तर या प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर तक इस परेशानी का समाधान निकलना बड़ा संभव सा नजर नहीं आता है, क्योंकि किसान भी चाहते हैं कि उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो आश्वस्त कर पाए, दोनों समुदायों को भरोसा दिला पाए। इसलिए मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट स्तर के, क्योंकि कहा गया कि टेबल पर जब बातचीत होगी तो परिस्थितियां अलग होंगी। बिल्कुल। देखिए, रामपाल जी बहुत उम्रदराज हैं, बहुत सीनियर किसान नेता हैं और उनका अनुभव का लाभ हमें भी मिले, ये भी हम प्रयास करेंगे। और मैं फिलहाल रामपाल जी भाई साहब की एक बात से बहुत अच्छे से सहमत हूं। रामपाल जी भाई साहब ने कहा कि एक्चुअली कांग्रेस के लोगों ने इसको गुजर मीणा विवाद बना दिया। देखिए, कोई गुजर मीणा विवाद नहीं है। जहां गुजर बाहुल्य क्षेत्र है वहां भी अन्य जातियां हैं, जहां मीणा बाहुल्य क्षेत्र है वहां भी अन्य जातियां हैं। तो ये उस क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली समस्त जातियां, या ये कहो कि उस क्षेत्र का मुद्दा है। लेकिन चूंकि उनको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो इसको उन्होंने क्षेत्र को हटा करके जाति विशेष का नाम दिया। ये बहुत गलत, मैं इसको मानता हूं। दूसरा, माननीय रामपाल जी भाई साहब ने कहा, मैं बहुत उनकी बात से सहमत हूं कि मामला कहीं थोड़ा ज्यादा संगीन ना हो या ज्यादा विवाद ना हो, तो हमारे कैबिनेट मंत्री जी या सीएम साहब को इसमें भूमिका निभानी चाहिए। तो मैं निश्चित तौर से रामपाल जी भाई साहब को और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कहीं कोई कमी हम हमारी संवेदनशीलता में नहीं आने देंगे। देखिए, हमारे सीएम साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेचर है आपने देखा है, वो सीएम बनने के बाद में अपने आप को भी अभी एक जनता का सेवक समझते हैं। वो इतने बड़े नहीं मानते अपने आप को कि वो जनता के बीच में, जनता के दुख सुख से वाकिफ ना हो या उनके बीच में बैठना नहीं चाहते हो। आवश्यकता पड़ेगी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी वहां आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये लगता है कि हम बहुत जल्दी इस मामले को सुलटा देंगे, लेकिन फिर भी कहीं आवश्यकता पड़ी तो पूरी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में और दोनों पक्षों के हित को ध्यान में रख करके कदम उठाएगी। ये मैं आपको, रामपाल जी को और समस्त सम्मानित जो दर्शक बंधु हैं उनको आग्रह कर देना। एक सवाल मैं, क्योंकि आपसे पहले भी जानना चाह रहा था कि भाई कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा साहब ने एक पत्र लिखा, कांग्रेस इस पत्र को लेकर के सवाल उठा रही है। वो कह रहे हैं कि पत्र लिखने का मतलब क्या है ना, ये किसका परिप्रेक्ष्य क्या है, सुनवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, कांग्रेस का जैसे मैंने बताया, इनका नेचर, ये बहुत सीमित लोग हैं, मतलब इनकी विचारधारा बहुत सीमित है। ये हर अच्छे काम को भी तोड़ मरोड़ करके उसको भी बुरे तरीके से दिखाना चाहते हैं। माननीय किरोड़ीलाल जी ने एक पत्र माननीय सीएम साहब को लिखा, तो ये तो अच्छी बात है। वो मामले को सुलटाना चाहते हैं, वो मामले में समय पर एक बहुत अच्छा निर्णय निकल करके आए, ये उनकी दूरदर्शिता है। तो बल्कि ये चीज अच्छी है, लेकिन फिर भी इस पर भी सवाल खड़े करते हैं, तो ये इनकी मानसिकता है। मैं इसमें इनको सवाल खड़ा करना चाहिए हरीश मीणा जी के बयान पर। आप कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आप हरीश मीणा जी का एक बयान, स्टेटमेंट, उन्होंने भाषण दिया और इतना विवादित भाषण दिया कि दोनों जो जातियों में आग लगाने का काम उन्होंने किया। बहुत विवादित आपने उस पे नाराजगी क्यों नहीं व्यक्त की? आपने उस पे अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? किरोड़ीलाल जी ने तो इस मामले को सुलझाने के लिए, समय पर सुलझाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा, उससे माननीय किरोड़ीलाल जी की पूरी सरकार की संवेदनशीलता दिखाई देती है। वो कहीं उस पे विवादित वो चीज है ही नहीं जिसको इन्होंने राजकुमार जी, अब जरा इस पर जवाब दीजिए भाई।